उत्तर प्रदेश से एक और खबर आपको यहां पर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की ये खबर है। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर दिखी है। दरअसल यहां के सिंभावली सीएचसी में 2 महिलाएं प्रसव के लिए पहुंची थीं। आरोप यहां पर यह है कि अस्पताल में बिजली नहीं होने पर लेबर रूम में मोबाइल फोन की रोशनी में ही डिलीवरी करा दी गई और इस दौरान बिजली नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई और इसकी वजह से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन का यहां पर यह कहना है कि ऑपरेशन के वक्त पर बिजली थी, लेकिन एन डिलीवरी के वक्त पर बिजली चली गई और इन आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग मामले की तहकीकात अब कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बिजली चली गई थी तो तुरंत इन्वर्टर या जनरेटर क्यों नहीं चलाया गया, या फिर अस्पताल में इसका इंतजाम ही नहीं था। वहाँ पे अस्पताल में बच्चे को, मेरी बेटी है, वहाँ पे उनको एडमिट किया 4 बज के कुछ मिनट पे, 10 बज के कुछ मिनट पे डिलीवरी हुई, लेकिन उसके बाद में बच्चा मरा हुआ। उन्होंने वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही बच्चे का पानी निकालने की व्यवस्था थी, ना ही लाइट की व्यवस्था थी। गाड़ी पौन घंटे बाद वहाँ पे मिली है। डिलीवरी अंदर ही हुई थी, बाहर अंधेरा था। जब वो बच्चे को निकाला वो अंधेरा हो गया था, लाइट बत्ती अंधेरा हो गया, लेकिन फिर मोबाइल की टॉर्च से दिखा करके तब वहाँ पे उसको करा था बच्चे। उसकी धड़कन कम थी और सांस में दिक्कत थी, तो बच्चे को जब वहाँ लेकर गए तो बच्चा वहाँ पर उन्होंने मृत डिक्लेयर कर दिया। डिलीवरी तो बिजली में ही हुई है, उस समय लाइट आई हुई थी, लेकिन जैसे डिलीवरी हुई तो लाइट भाग गई थी। अब ये जांच का विषय है कि उस समय इन्वर्टर चालू था, नहीं था, क्यों नहीं था, तो उसके लिए मैं जांच पूरी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं रिजल्ट बताऊँगा। यूपी के हापुड़ में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। पूरा मामला हापुड़ के सिंभावली सिकेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर आरोप लगा है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर 2 महिलाएं जो है डिलीवरी के लिए पहुंची थी। डिलीवरी के दौरान जो है अस्पताल की बिजली चली जाती है और बिजली जाने के बाद जो है यहाँ पर मोबाइल फोन की जो टॉर्च होती है उससे जो है डिलीवरी की जाती है। इस दौरान जो है 2 बच्चों की, नवजात जो 2 बच्चे थे, उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद परिजनों का आरोप है कि जहां पर अस्पताल के अंदर ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना ही कोई ऑक्सीजन प्लांट चालू था, जिस कारण जो है 2 बच्चों की मौत हुई है। मौत के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग जागा है और जो हापुड़ जिले के सीएमओ है वो सिखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर जांच के दौरान उन्होंने जो है निरीक्षण किया अस्पताल का और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो भी मामला है उसकी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से मोहम्मद अदनान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब आपको हरदोई के एक जिला अस्पताल का हाल भी हम दिखा देते हैं। हरदोई मेडिकल कॉलेज के तहत आने वाले जिला अस्पताल के अधिकतर पंखे काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में यहां भर्ती मरीज और उनके तीमारदार गर्मी से परेशान हैं। यहां भर्ती मरीज और तीमारदार गमछे या हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल करके गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल की हालत का वीडियो सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, ये हरदोई के मामले में क्या तर्क इस पर दिया जा रहा है अस्पताल की तरफ से, ये भी बताइए, और जो ये लापरवाही यहां पर हुई है हापुड़ में, उस पर कोई एक्शन की बात सामने आ रही है क्या? देखिए, जो मामला है हापुड़ का और हरदोई का है, दोनों ही मामलों में जो सीएमओ होते हैं, जिनको चीफ मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है, उनको जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच होने के बाद ही इस मामले में कार्रवाई होगी। जहां तक रहा मामला हरदोई का, जहां पर कि आपने देखा कि बिजली के जो फैन है मैक्सिमम काम नहीं करते हैं, उसमें एक एजेंसी को मेंटेनेंस का काम दिया जाता होता ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, पीएससी हो या सीएससी हो, इसमें मल्टी लेयर सिस्टम होते हैं। उसमें कई चीजों के लिए अलग अलग एजेंसियों को ठेके पर काम दिए जाते हैं, मेंटेनेंस से लेके उनके इंस्टॉलेशन का, और उसमें लगातार मॉनिटरिंग नहीं होती है। और इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तो बात छोड़ दीजिए, इस तरह की चीजें और इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही एक व्यक्ति का डायलिसिस हो रहा था और डायलिसिस होते के बीच में बिजली चली गई, उसकी मौत हो गई है। कि कोई इकलौती घटना नहीं है हरदोई या हापुड़ की, इस तरह की घटनाएं हो रही। जरूरत यह है कि पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ तैयार करने के लिए, अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात हुई, उन्होंने कहा दोनों ही मामलों के जांच के आदेश दिए गए हैं और उसके जांच खत्म होने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये इस तरह के मामले गंभीर सवाल यहां पर खड़े करते हैं। शुक्रिया पंकज आपका सब जानकारी के लिए।